जय हिंद दोस्त, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन गाइड में। आज का सब्जेक्ट है चक्रवृद्धि ब्याज। हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हमें ब्याज की जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हमें ब्याज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ब्याज जो ब्याज किसे कहते हैं? माना किसी से हमने पैसे उधार लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 200 रुपये उधार लिए। जो उधार लेते हैं ये हमारा क्या कहलाता है? हमारा ये मूलधन हो गया। हमने किसी से उधार लिए तो ये क्या कहना है? ये मूलधन हो गया। मूलधन यानी हमने किसी से उधार लिए तो ये क्या कहना है? उधार लिए। उन्होंने कहा कि हम 10% ब्याज पे देंगे। 10% ब्याज पे देंगे। उन्होंने क्या कि हम 200 रुपये का 10% ब्याज लगाएंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 10% का मतलब समझ रहे हैं? यानी 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज ले रहा है। यानी 100 रुपये पे 10 रुपये ले रहा है। तो 200 रुपये पे कितना हो गया? तो 20 रुपये हो गया ना। तो हमारे पास कितना हो गया? 20 रुपये। यानी कितना? महीने का कितना हो गया? एक महीने का ब्याज। एक महीने कितना ब्याज हो गया? यानी 20 रुपये। अब 20 रुपये हमारे पास एक महीने का ब्याज 20 रुपये हो गया। अब देखेंगे कि हमारे पास 20 रुपये जो हो गया, अब हमारे पास 20 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। और पहले का कितना मूलधन था? 200 रुपये। तो हमारे पास मूलधन और प्लस जो ब्याज है उसको जोड़ देंगे तो हमारा बन जाता है मिश्र धन। इसी को दूसरे महीने के लिए हमारा क्या हो गया? 220 रुपये। तो मिश्र धन क्या हो गया? मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारे पास मिश्र धन कितना है? मूलधन कितना है? यानी 200 रुपये। और ब्याज कितना हो गया? 20 रुपये। बराबर कितना हो गया? 220 रुपये हमारा मिश्र धन हो गया। अब मिश्र धन 220 रुपये हो गया। तो अगले महीने से फिर इस पे ब्याज वैसे ब्याज लग जाएगा। यानी 10%। अब 200 रुपये पे नहीं लगेगा, अब हमारा लगेगा 200 रुपये। यानी अगले महीने से हमारा 220 रुपये पर ब्याज लगेगा। यानी 220 रुपये पर 10% की दर से ब्याज लगेगा। यानी पहले महीने में हमारा कितना लग रहा था? 200 रुपये पे, और जबकि ब्याज कितना हो गया? 20 रुपये। अब ब्याज में जोड़ के 20 रुपये कितना होगा? 220 रुपये। अब 220 रुपये का ब्याज लगेगा। यानी ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि का ब्याज का मतलब होता है हमारा, यानी जो अगले महीने में ब्याज आता है उसको जोड़ के मिश्र धन बना के उस पर भी ब्याज लगता है। यानी ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। आशा करते हैं कि ये अब समझ में आ गया होगा चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। चलिए कुछ सवालों को हल करते हैं। यानी इस सूत्र के चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ सवाल हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे 7वीं का बुक है, कक्षा 7 की बुक है। यहाँ पर कुछ सवाल दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज का। यानी दिया हुआ है 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दिया हुआ है सवाल। और अगर मैं एक सवाल आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन फर्स्ट बताऊंगा, और उसके बाद सारे प्रश्न को आप ऑटोमेटिक हल कर सकते हैं। चलिए इसको हम रफ पे हल करके दिखाते हैं। अब देखिए, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास क्या है? 500 रुपया है। 500 रुपया क्या है? हमारे पास मूलधन हो गया। 500 रुपया 10% यानी 100 पे 10 रुपये, यानी वार्षिक ब्याज है। ये हमारा महीने का नहीं है, संगीना वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यानी हमारे पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम 500 रुपये क्या है? मूलधन कितना है? 500 रुपया। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? 10%। समय कितना दिया हुआ है? समय हमारे पास समय दिया हुआ है 2 वर्ष।
अब हमारे पास सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अब दोस्तों ध्यान देना, हमारे पास मिश्र धन तो नहीं दिया हुआ ना, हमें मिश्र धन को ज्ञात करना है। तो मूलधन तो दिया हुआ है, मूलधन 500 रुपये दिया हुआ है। अब मिश्र धन ज्ञात रहेगा तो हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन का सूत्र होता है = मूलधन गुणे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + दर बटा 100, और इसका पावर होता है, पावर का मतलब घात होते हैं, घात का मतलब ये समय होता है, जितना है समय दे देते हैं। तो हमारे पास = मूलधन। अब मूलधन कितना है, हमारे पास दिया मूलधन 500 रुपये गुणे दर 10/100, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। अब हमारे पास सूत्र में जो दिया हुआ था सबको जैसे के तैसे हमने रख दिया। अब इसको हल करना है। अब इसको हल करना है तो क्या करेंगे, ए बराबर 500 हो गया। अब ब्रैकेट में देखेंगे 1 0 से कट जाएगा, 1 0 से कट गया, बचा कितना 1/10 बचा, तो 1 + 1/10 पे घाती कितना है 2। अब ये 500 को उतार देंगे, वो अब 10 1 कम 10 1 11, 11/10 हो गया, 11/10 हो गया, यानी 10 1 कम 10 1 11/10। इस पे पावर कितना है 2, पावर का मतलब है 2, इसको 11/10 को हम 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए विस्तार पूरा करते हैं इसको। सबसे पहले 500 गुणे 11/10 गुणे 11/10, क्योंकि इस पे पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख दिए। तो ये हमारा कितना है, ये गुणे है तो सब कट जाएंगे, 1 0 कट गया, 1 0 से कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 5 गुणे 11 गुणे 11। अब इन तीनों को गुणा करेंगे, हमको पता है कि 11 का गुणा 121 आता है, तो 5 गुणे 121, तो अब 121 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 1 5 1 605 रुपये। तो हमारा कितना आ गया बराबर 605। अब ये बताइए कि जो 605 आया है वो क्या आया है, हमारे पास क्या आया है, ऊपर देखिए क्या है मिश्र धन है ना, हमें मिश्र धन, यानी हमारा कितना आ गया मिश्र धन कितना आ गया 605 रुपये। अब दोस्तों ध्यान देना, अब हमारे पास देखिए ऊपर देखिए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम मिश्र धन तो हमें 605 ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज = तो मूलधन नहीं सॉरी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारे पास मिश्र धन कितना आया हुआ है, मिश्र धन 605 रुपये आया हुआ है, माइनस मूलधन कितना है 500 रुपये। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 605 में से 500 निकाल देंगे तो 105 रुपये आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, यही हमारा आंसर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये। दोस्तों आशा करते हैं कि ये सवाल इन चक्रवृद्धि जो ब्याज अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए,
हम उसका भी हंग करेंगे। अब ऐसे ही जितनी बुक में एक बार आपको दिखाते हैं। अब देखिए इसमें जितने भी सवांग हैं आप शायद सारे सवांगों को हंग कर सकते हैं, उसका उत्तर भी लगा सकते हैं। जितने भी सवांग इसी आधार पे लगा सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।